सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जो 12 खाप की सबसे कम उम्र की बेटी जज बन गई है और आड़े सम्मान कराया गया, तो उसी से बात करेंगे। नंदिता राम राम बे। राम राम जी। तो यहाँ पे आज पहुंचे हो, 12 खाप ने आपका सम्मान कराया, पहले तुम्हें बता दो कैसा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा बिल्कुल सौभाग्य है। पापा दादा परदादा उन सबका यहाँ पे वो रहे हैं, उन सबका आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है वापस अपनी रूट्स में आने के लिए। बिल्कुल। और देखो, जब चारों तरफ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पूरी खाप बैठी है और उनके बीच में आके जब इतना मान सम्मान मिलता है तो कैसी फीलिंग आती है? मुझे तो सुबह से सर पे आशीर्वाद ही मिल रहा है और मैं इतने खुश होकर ले रही हूँ क्योंकि यही ब्लेसिंग्स हैं जो काउंट करती हैं लाइफ में। सब लोग आ रहे हैं, सर पे आशीर्वाद दे रहे हैं। सब मेरे दादाजी हैं, कोई मेरे ताऊ जी हैं, कोई चाचा हैं और सभी ने खूब आशीर्वाद दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा इब्नू, और बताओ कि मतलब पढ़ना कितना पड़ा है? पढ़ना तो काफ़ी पड़ा है। मैं लास्ट 1 साल से रोज़ लाइब्रेरी में कम से कम 6 से 8 घंटे रोज़ पढ़ रही थी और पेपर के पास 13, 14, 15 ऐसे भी हो जाते थे, तो पढ़ना तो पड़ता ही है। और इस चीज़ का श्रेय किसको देना चाहोगे? मैं अभी ये पूरा श्रेय मैं मेरे परिवार को ही देना चाहूँगी। मेरे पापा का वैसे सबसे ज़्यादा योगदान है क्योंकि वो मुझे सुबह लाइब्रेरी में छोड़ के आते थे। मेरी पूरी लाइब्रेरी में बच्चे ये कहते थे कि नंदिता के पापा आ रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं आ रहे। सुबह लाइब्रेरी में छोड़ने के बाद 3 टाइम का खाना टाइम बंधा हुआ था, पापा ही खाना दे के जाते थे। खाना मैं लाइब्रेरी खाती थी, रात को लेने आते थे। जहाँ पे भी मैं कोचिंग लेती थी, पापा साथ कोचिंग के बाहर ही 2 घंटे चाहे खड़े रहेंगे, लेकिन जाते नहीं थे कि नहीं तू पढ़ाई कर, कोई गाड़ी की टेंशन नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो आई थिंक उनके वो सारे एफर्ट्स जो इतने सालों से करते आ रहे थे वो आज उन्हीं को सबको वापस मिला है। नंदिता, आप तो पंचकुला में रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। पैदा भी वही हुई होगी? हाँ जी। तो मतलब यहाँ पे कितनी बार आते हो गाँव में? मैं आ चुकी हूँ 5-6 बार गांव में। अभी हम मंदिर गए थे तो मैंने मंदिर मेरे को याद थे पुराने। मतलब मेरे पापा जब भी यहाँ पे आते हैं, लास्ट 3-4 साल से तो मैं निकली ही नहीं हूँ घर से क्योंकि पहले वकालत कर रही थी, उसके बाद पढ़ाई में लगी 1 साल। पर पापा जब भी हिसार की तरफ आते हैं और इधर आते हैं तो हमेशा सबसे मिलवा के जाते हैं कि ये तुम्हारा परिवार है, ये घर है यहाँ पे ऐसे। तो मैं इतनी कम उम्र में जज बन जाना। हाँ जी, हाँ जी। वो बस सपना पहले का लिया हुआ था। तो मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, बहुत सारी कोशिश थी। मैं पढ़ती तो मैं कॉलेज से ही थी, वो कॉलेज की सारी पढ़ाई काम आ गई। फिर अभी कोचिंग ज्वाइन करी हुई थी, कोचिंग के मेरा अभी 1-1.5 साल रहता है, पर भगवान का आशीर्वाद था कि पहले ही अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो गया। मतलब ये मन में कब ठान ली थी कि मेरे को जज ही बनना है? 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास? हाँ जी, 10वीं क्लास में मैंने किसी जज का भाषण सुना था और मुझे ये लगा था कि ये इतना मतलब नॉलेज में हर एरिया ऑफ फील्ड ऑफ नॉलेज है, तो मुझे लगा नहीं, मुझे वकालत ही करनी है, वकालत करके जज ही बनना है। तो बस वो इंस्पिरेशन वहीं से मिली। मेरे बाकी नाना जी मेरी मम्मा को छेड़ते थे जज साहब, और अभी मैं उनसे मिल के आई तो वो भी बड़े खुश थे कि ऐसे कोई भी बात जो हम बच्चों को पॉजिटिव बोली जाती है वो कब रियल हो जाए पता नहीं चलती। तो ये तो है आशीर्वाद। नंदिता, देखो मतलब कहीं ना कहीं जिस एज में मतलब आप जज बन चुकी हो, इस एज में लड़कियां भटक जाती है, तो उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियां बहुत स्ट्रगल करके इस स्टेज तक आई हैं कि उन्हें सारा परिवार सपोर्ट करता है पढ़ने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी जो हमारे सब जो पूर्वज भी हो चुके हैं, जो बहुत सालों से लड़ाई चल रही है, ये हमें अपॉर्चुनिटी कभी भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। वी शुड आउटशाइन ऑल द पीपल स्टैंडिंग देयर। और लड़कियों के लिए तो ये है कि उनका फोकस इतना अच्छा होता है, मेहनती इतनी होती हैं कि अगर वो सही दिशा में मेहनत करें उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। तो नंदिता, आपने पहले वकालत भी की है और आप जज बन चुके हो, तो लेकिन आज के समाज में अगर देखा जाए तो मतलब लव मैरिज का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो आपकी नज़र में लव मैरिज ठीक है कि अरेंज मैरिज ठीक है? ये कोई कंसेप्ट किसी के लिए ठीक या किसी के लिए गलत नहीं होता। डाइवोर्स दोनों में आते हैं, शादी दोनों चलती हैं, तो जिसके सर्कमस्टांसेस में जो चल रहा हो वो चलाना चाहिए। बाकी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से शादी हो वो बेस्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक गलत है या एक सही है। लाइफ है सबकी, भगवान ने सबकी डेस्टिनी लिखी हुई है। तो हाँ जी। तो थोड़ी टिप्स दो जो बच्चे आगे बढ़ के वो भी जज बन सके। टिप्स तो यही है कि हम्बल रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी एक्टिविटी हमें पसंद है वो रोज़ एक एक्टिविटी करनी चाहिए। गाना सुनना, डांस करना, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी, घूमना फिरना, बात करना, कुछ भी जो भी पसंद है वो एक्टिविटी करते रहना चाहिए। लेकिन साथ में पढ़ाई रोज़ करनी चाहिए। चाहे 1 घंटा पढ़ो, पूरा दिन इंजॉय करो, लेकिन 2 घंटे अगर पढ़ना है तो वो 2 घंटे पढ़ना है रात को बैठ के। तो जब अपने मन में धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनती रहती है तो वो 2 घंटे 8 घंटे कब पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता है। तो कई बार मन ये नहीं करता कि नहीं बहुत हो गया, हम पढ़ाई बंद कर दो? हाँ जी। तो फिर क्या करना चाहिए? मेरा ऐसा काफ़ी बार मन करता था, तो मुझे ये लगता है कि जो पुराने हमारे गीत है ना वो बड़े इंस्पिरेशनल होते हैं। तो मैं एक गाना सुनती थी कि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। तो मैं मन को ये समझा लेती थी कि ये स्टेज दोबारा नहीं आएगी। अगर आज मेहनत कर लोगे, पढ़ लोगे,
तो वो दोबारा नहीं आएगी। तो जिस भी चीज़ से आपको मोटिवेशन मिल रही है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के मिल रही है, कोई गाना सुन के मिल रही है, तो खुद को समझाना पड़ता है। ये तो है, सेल्फ ट्यूटरिंग करनी पड़ती है बार बार कि नहीं नहीं पढ़ने तो बैठना ही है। पढ़ाई करनी बिल्कुल भी आसान नहीं है, यहाँ बोलना बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब बुक्स के साथ बैठे होते हैं तो 3-4 घंटे बाद फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है कि क्या करे जा रही हूँ मैं, पूरा दिन पढ़े जा रही हूँ। लेकिन जब आप खुद को थोड़ा मोटिवेटेड रखो, खुश रहो, तो पढ़ाई बड़ी खुशी खुशी से आराम से हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो डिमोटिवेट भी करती हैं। हाँ जी, डिमोटिवेट भी करते हैं। कई बार छोटी छोटी बातें हमें स्ट्रेस देती रहती हैं, तो शांत होना, मेडिटेशन करना, लोगों से बात करना, घर वालों से बात करना। और मुझे लगता है प्राइम कंसर्न ये है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी को भी बता दो, घर से है तो दोस्तों को बता दो, दोस्त से है तो घर पे बता दो, जब आप वेंट आउट कर लेते हो, अपनी बात किसी को बता देते हो, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि 4 लोग और आपके ही साथ दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे निकल जाएगी, ऐसे बच जाएगी। तो हमें कभी भी इमोशन ज़्यादा हाइड नहीं करने चाहिए। जब भी शेयर करोगे तो आपको सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा। हाँ जी। राम राम प्रधान जी। राम राम जी राम। क्या नाम है प्रधान? रामपुर जांगड़ा। क्या कहना चाहोगे, आज 12 खाप की बेटी ने नाम कर दिया रोशन? हाँ, हमारी बेटी ने है नहीं यार, छोटी ही उम्र में इतना नाम रोशन किया है। सारी खाप को पूरा गर्व है इस बेटी पर और बहुत अच्छा महसूस कर रही है। तो देखो, महज 23 साल की उम्र में पूरी खाप का नाम रोशन कर दिया, और अभी भी मतलब पैदाइश इनकी पंचकुला की है, लेकिन अभी भी अपनी मिट्टी से जुड़ाव है, गांव में भी आते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि मतलब जितनी कम उम्र में मेहनत करने की आदत डालोगे, उतनी कम उम्र में सक्सेस मिल जाएगी। ज़्यादा उम्र में मेहनत करोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सक्सेस पता नहीं कब जाके मिलेगी। तो कम उम्र में मेहनत का नतीजा है कि 23 साल की उम्र में जज बन गई, उससे पहले वकालत कर चुकी है। मतलब 23 साल की उम्र में बच्चे जो भटक जाते हैं, इधर उधर की चीज़ें सोचते हैं, वो आज जज बन गई है। तो इस लड़की के बारे में आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइए। और जब इस प्रकार से छोरी नाम रोशन कर है, तो मेरे ख्याल तो पूरी खाप का सीना चौड़ा हो जाए, खापका के पूरे हरियाणा का, पूरे भारत का सीना चौड़ा हो जाए कि बेटिया ने इतना नाम रोशन कराया है और हमारी छोरी छोरा तक कम कोने है, ये साबित छोरी लगातार करने लग रही है। तो आपका क्या कहना जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि ये तस्वीरें देखकर और छोरी भी मोटिवेट हो और जल्दी से जल्दी कम उम्र में सक्सेस हो जाए। जय हिंद।